गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए प्रोजेक्टाइल का यहाँ पे फिफ्थ पार्ट हम लेके आए हैं और फिफ्थ पार्ट में अभी तक देखिए 4 पार्ट मैंने इसके करवाए हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होते हैं, इनके ऊपर हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर। आज के इस टॉपिक में बिल्कुल एक हटकर चीज आएंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताए जाएंगे इसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। तो रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज इस टॉपिक में। हम सिर्फ और सिर्फ रेंज की बातें होंगी इस लेक्चर में। रेंज के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो रेंज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर इज सेम when two different angle of projection, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें एक चीज और याद रखना, यू सेम होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी डिफरेंट है, अलग अलग एंगल पर अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, अलग अलग एंगल पर, जैसे कि एक बॉडी को फेंका थीटा एंगल से, एक बॉडी को फेंका किसी दूसरे एंगल से, और वो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये मैंने बोला ना व्हेन टू डिफरेंट एंगल, तो टू डिफरेंट एंगल एक तो थीटा होगा और एक 90 माइनस थीटा। इन दो थीटा की मैं बात कर रहा हूं, इन दो एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर इन दो एंगल्स से बॉडी को फेंका जाए तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी बच्चों, बिल्कुल सेम होगी, एक ही स्पीड से अगर फेंका जाए तो। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं कि अगर एक बॉडी को 30 डिग्री से फेंका जाए और उसी बॉडी को एक बार 60 डिग्री एंगल से फेंका जाए, तो एक बार जब 30 डिग्री से फेंकेगा तो यहां जाके वो गिर जाएगी, और जब 60 डिग्री से फेंकेगा 90 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो थोड़ा और ऊपर एंगल बनेगा और ऊपर तक जाएगी बॉडी, लेकिन जाके कहां गिरेगी, उसी स्थान पर जहां पर 30 डिग्री से हमने प्रोजेक्ट की थी। दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की मैक्सिमम हाइट यहां पर डिफरेंट है। तो ये बात याद रखना हमेशा, अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी सेम है और उनको डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम होती है, बट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, इस चीज को मैं प्रूव करवाता हूं आपको। मान लीजिए when angle is theta, when angle क्या है थीटा, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जब एंगल थीटा ही होगा तो यही रिजल्ट आएगा इसका बनकर। ओके, और when एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन 2, 9 थीटा की जगह क्या रख दूंगा 90 माइनस थीटा बाई जी, तो रिजल्ट आएगा हमारा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये मैथ में आपने पढ़ रखा होगा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसका रिजल्ट यही आएगा। तो ये देखिए और ये देखिए, जब एंगल थीटा था तो भी हॉरिजॉन्टल रेंज ये आ रही थी, और जब एंगल 90 माइनस थीटा हो जाए तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज यही आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने प्रूव भी करवा दिया यहां से। अब इसके ऊपर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ये। दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेंज। हमें मालूम है कि फॉर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम। अभी अभी हमने बताया कि दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज सेम होती है बट मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होती है, h1 और h2। तो रिलेशन हमें बताना है, h1 h2 और थीटा में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है तो मैं रेंज का ही फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। क्लियर है, इस तरीके से बहुत पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन से हमें सामना हुआ है और उसको हमने इसी तरीके से मॉडिफाई किया है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा में। क्लियर,
इसको मैं एक और तरीके से मॉडिफाई करूंगा क्योंकि आगे इसी का यूज होगा। इसी तरीके से मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका यूज किया था कि इसको मैं लिख सकता हूं u sin थीटा एंड u cos थीटा डिवाइडेड बाई g। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काम आने वाला है हमारा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, अब जो भी मैक्सिमम हाइट है उसकी बात करेंगे हम। मैक्सिमम हाइट h1 की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। और मैक्सिमम हाइट कितनी है, h1, तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। यहां से आप वैल्यू निकालिए u साइन थीटा की, जो कि मुझे चाहिए यहां पर। तो u साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा that is 2h1g and u sin theta is equal to square root हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, that is under root 2h1g. This is the value of u sin theta. Similarly, we find for h2 case maximum height for h2 case के लिए फॉर्मूला लगाइए u square sin square theta by 2g। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको यहां पे, चेक कीजिए। चलिए सही कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यही होता है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, u साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास। देखिए क्या करेंगे इसमें, हम थोड़ा दिमाग लगाइए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का मैंने फॉर्मूला लगाया फॉर h1 हाइट के लिए, सब कुछ सेम आया, u साइन थीटा हमने निकाल दिया। अब आप सोचोगे सर ये भी तो मैक्सिमम हाइट है, सेम चलेगा साइन थीटा, तो u cos थीटा की वैल्यू कहां से लाएंगे। तो थोड़ा सा ये देखिए कि फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये। और मैंने आपको क्या बताया था, रेंज सेम कब होती है, जब एक एंगल तो थीटा होता है और दूसरा एंगल हम क्या मानते हैं, u स्क्वेयर, दूसरा एंगल क्या मानते हैं 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो दिस इज u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा बाई 2g। हियर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम रिजल्ट। यही इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। और यहां से हम u cos थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू आएगी आपकी 2h2g, ठीक है। दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हो यहां से। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू ऑफ u sin थीटा एंड u cos थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मॉडिफाई इट। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे, दैट इज r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u sin थीटा, that is under root 2h1g and u cos theta 2h2g and divided by g। इसको देखिए मॉडिफाई कीजिए आप, किस तरीके से कर पाओगे। r is equal to 2 root 2 and root 2, that is 2 root h1 और h2, root g into मतलब g और अपॉन g से g कैंसिल आउट, that is 2 to the 4 h1 h2, therefore r is equal to 4 under root h1 h2। this is the relation between horizontal range and two different maximum height। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेंज के केस में एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा वो रिजल्ट है यहाँ पे। देखिए रेंज के बारे में एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो। क्वेश्चन ये बनता है मेरा कि व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, यानी किसी भी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हो तो वो सबसे ज्यादा दूर कब जाएगी, ऐसी क्या कंडीशन हमें अपनानी पड़ेगी। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे साफ तौर पे पता चल रहा है कि r जो है वो डिपेंड कर रहा है
डिपेंड ऑन यू एंड थीटा। आपने देखा होगा जो लॉन्ग जंप के जो एथलेटिक्स होते हैं वो दूर से दौड़ते हुए आते हैं। अब हर एक बंदा अपनी जी तोड़ जान लगाएगा तो यू तो उसके अकॉर्डिंग होती चली जाएगी, लेकिन जिस बंदे को एंगल की नॉलेज होगी ना कि कितने डिग्री पे हमें आगे की तरफ, कितने डिग्री पे हमें प्रोजेक्ट होना है, तो वो आगे तक जा पाएगा। तो यू देखिए, यू तो सभी बंदों की अपनी अपनी होगी, हर एक बंदा पूरी जान लगा के दौड़ता है, तो यू उनकी अलग होगी। लेकिन जिस बंदे को एंगल की नॉलेज होगी ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की कितने डिग्री पर हमें छलांग लगाते हुए आगे चलना है, तो वो बंदा सबसे आगे जाएगा, उस बंदे की हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज्यादा होगी। तो मैं बता दूंगा कि आर इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। आर मैक्सिमम कब होगी, यानी लंबी दूरी बॉडी कब तय करेगी, जब बॉडी कितने एंगल से प्रोजेक्ट होती है, 45 डिग्री से। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसको मैं प्रूव करवाता हूं कि ये थीटा 45 किस तरीके से आया है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही था, एक जो मैं पहले अभी करवाया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, और एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब हमें मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, एक मैथमेटिक्स का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है जो कि मैं पहले भी करवा चुका हूं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने मैथमेटिकल टूल्स करवाए थे, वहां पे मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोस डाले हुए हैं। वहां पे मैंने मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस बताई हैं कि जब dy बाई डी एक्स, वहां पे मैंने बताया था dy बाई डी एक्स जब 0 आ जाता है तो वो मैक्सिमा की कंडीशन होती है। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यू स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2। चेन रूल में समझाया था मैंने ये चेन रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल में ये समझा चुका, वहां से आप देख सकते हो अपॉन जी। ठीक है, और एक और बात बताऊंगा कि मैक्सिमम कंडीशन कब होती है, जब डी आर बाई डी थीटा 0 के बराबर। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने ये समझा दिया था। तो इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यू स्क्वायर कोस 2 थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब यू तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि सभी बंदे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, सभी बंदों की कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो यू तो 0 हो नहीं सकती, लेकिन cos 2 थीटा जरूर 0 हो सकता है। और cos थीटा 0 कहां पे होता है, cos 2 थीटा 0 कहां पे होता है, जहां पर वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। क्लियर है, तो थीटा यहां से कितना आता है बच्चों 45 डिग्री। यानी मैक्सिमा की कंडीशन कब आएगी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है 45 डिग्री। अगर कोई भी बॉडी अगर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे की तरफ कूदेगी, जो भी एथलेटिक्स होते हैं, अगर वो 45 डिग्री का एंगल से आगे की तरफ जंप मारते हैं तो वो काफी दूर तक जा पाएंगे, उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगी उस समय। क्लियर है, तो 2 रिजल्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं रेंज से संबंधित, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखिएगा। एक लेक्चर और बचता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें हम पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसे होता है और उसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में रेंज से संबंधित ही मैंने ये बातें बताई हैं। तो खुश रहिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।